आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा में घुले जहर का अब स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता स्तर बेहद ही खराब कैटेगरी में पहुंच चुका है। कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है और इतनी जहरीली हवा में सांस लेना लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक है। आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। तो मौसम विभाग की ओर से यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में एक तरफ सांसों का संकट तो दूसरी तरफ बढ़ती ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बता दें कि आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के 25 से अधिक जिलों के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और बरेली में एक तरफ अलर्ट है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो प्रदूषण एक तरफ लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ठंड का सितम भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई है तो वहीं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को भी देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। दिल्ली के अंदर में बढ़ता हुआ प्रदूषण अब फिर लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। बात अगर आज की जाए और अक्षरधाम की तस्वीर आपको दिखाई जाए तो आप खुद समझ जाएंगे कि दिल्ली के जो 2 दिन पहले के हालात थे उनमें और आज के हालात में कितना फ़र्क नज़र आता है। आज का AQI 400 के पार नज़र आ रहा है। अक्षरधाम की तस्वीर आपको साफ नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि आज जो पूरी सफ़ेद कलर की परत वाली चादर है वो अक्षरधाम के ऊपर ढकी हुई आपको नज़र आ रही होगी। पूरी तरह से अक्षरधाम कोहरे की चपेट में है। कोहरे के साथ साथ बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है वो अपने आप में इस बात के संकेत दे रहा है कि जो 2 दिन बीते हैं जिसमें लगातार धूप निकली और धूप निकलने के साथ साथ 22 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तेज़ी की रफ्तार से हवाएं चली और उन सर्द हवाओं से जो दिल्ली का 2 दिन का मौसम रहा वो लोगों के लिए राहत भरा था। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो अपने आप में ये बता रही है कि अगर इसी तरह से AQI का स्तर लगातार बढ़ता रहा तो दिल्ली वालों के लिए सांस लेना दुश्वार हो जाएगा क्योंकि 400 के पार AQI इस बात के संकेत देता है कि आपके शहर के हालात प्रदूषण से पूरी तरह से लिप्त हैं और आपको सांस लेने में दिक्कतें बड़े पैमाने पर हो सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए आज की तो आज सुबह से ही लोगों की आंखों में जलन होना शुरू हो चुकी है। जो राहत 2 दिन पहले मिली थी वो मिलती हुई लोगों को यहाँ ख़ासतौर से दिल्ली वासियों को नज़र नहीं आ रही है। बढ़ता हुआ प्रदूषण इस बात के संकेत दे रहा है कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से प्रदूषण में लिप्त है। देखना ये होगा कि आखिरकार अगर लगातार ये प्रदूषण बढ़ता गया और AQI का स्तर में और ज़्यादा बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ तो ख़ास तौर से बुज़ुर्ग और बच्चे एक बार फिर जो राहत भरे संकेत थे दिल्ली वासियों के लिए इसी प्रदूषण की चपेट में दोबारा नजर आने शुरू हो जाएंगे और अस्पतालों की OPD का वही हाल होगा जो आज से 2 दिन पहले नजर आ रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट जनिंद के साथ से ये दुआ सली। तो नोएडा में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। सुबह और शाम घना कोहरा भी छाने लगा है तो वहीं वायु प्रदूषण डराने लगा है। लगातार वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। कई जगहों पर नोएडा का AQI 400 के पार पहुंच चुका है जिससे एक बार फिर परेशानी लोगों की बढ़ चुकी है। दिल्ली NCR में पोल्यूशन, सर्दी और कोहरे का सितम लगातार लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा में AQI की बात की जाए तो आज 410 हाईएस्ट AQI दर्ज किया गया है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन है उसकी चादर छाई हुई है, कोहरे की चादर छाई हुई है और विजिबिलिटी कम है। हालांकि गाड़ियां चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है लेकिन 2 दिन की राहत के बाद अब पोल्यूशन कल की बात करें तो कल भी 400 के आसपास था और आज नोएडा का सेक्टर 1 410 AQI है। इसके अलावा 370, 365 और 360 के आसपास अलग अलग इलाकों का AQI बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 5 में 399 AQI दर्ज किया गया है।
जो इन शीतलहर के साथ मिलकर लोगों को की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है और शीतलहर जो है वो जहरीली हवा के साथ चलती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और ज़्यादा बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरा और सर्दी का सितम इसी तरीके से अभी जारी रहेगा, लेकिन पोल्यूशन जो है वो कब तक पोल्यूशन से निजात मिल पाती है ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि लगातार अगर अक्टूबर से बात की जाए तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी पूरा ख़त्म होने वाला है और लगातार जो पोल्यूशन है वो लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। तमाम तरीके की पाबंदियाँ लगाए जाने के बाद भी पोल्यूशन का लेवल कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।